हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। अटायरेशन की अगली क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास हमारी होगी टेक्सचर पे। तो देखते हैं कि हम अपने पैटर्न में टेक्सचर किस तरीके से डाल सकते हैं। हम साथ ही साथ ग्राफिक डालना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक शेप बना लेती हूँ। फिलहाल मैं पॉलीगन ही सिलेक्ट करती हूँ और मैं लेफ़्ट क्लिक करते हुए अपनी एक शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं साथ ही साथ शिफ्ट दबा रही हूँ जिससे मेरी जो शेप है वो एक स्ट्रेट जाए, उसमें कुछ चेंजेस ना हो। और ये शेप यहाँ एंड कर देते हैं। मैं सिलेक्ट टूल पे क्लिक करती हूँ। ये हमारी शेप रेडी हो गई है। 3D पैनल में आप देख सकते हैं। फैब्रिक पे क्लिक करते हैं। फैब्रिक में ही टेक्सचर होते हैं, तो हम फैब्रिक पे क्लिक करके यहाँ टेक्सचर पे क्लिक करेंगे आप, तो आपकी पैनल खुल जाएगी। यहाँ पे मैंने डेस्कटॉप में अपने फैब्रिक सेव कर रखे हैं, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करती हूँ। ये रहा मेरा फैब्रिक का फोल्डर। मैं फ़िलहाल जो सबसे ऊपर दिख रहा है पैटर्न वही हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ये अपनी टेक्सचर में डाल देते हैं इसको फाइल में। टेक्सचर तो हमारा डल गया है। अब हमें जानना है कि अगर हमें इस टेक्सचर को थोड़ा और छोटा करना हो या छोटा बड़ा करना हो तो कैसे होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक है ग्राफिक 2D पैटर्न, एक है ट्रांसफॉर्म ग्राफिक और एक है एडिट टेक्सचर। तो हम एडिट टेक्सचर पे क्लिक करते हैं, फिर अपने पैटर्न पे क्लिक करते हैं। जैसे ही पैटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, आपको अपना पैटर्न विजिबल होने लगेगा। अब यहाँ पे एक बार है, आपको ये सर्कल फॉर्म में दिख रहे हैं एरो, तो इसका मतलब है आप अपने टेक्सचर को रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए आप जैसे जैसे इसको घुमाते जाएंगे, मैंने लेफ़्ट क्लिक कर रखा है और मैं इसको पकड़ के घुमा रही हूँ, तो वैसे ही मेरा टेक्सचर भी रोटेट हो रहा है। अगर आप शिफ्ट भी क्लिक करेंगे तो उसमें से आपके फैब्रिक में जो आप रोटेट करेंगे तो उसमें एक लॉक फील देगा आपको। वो वहाँ पे थोड़ी देर होल्ड होगा और उसके बाद वो रोटेट होगा। तो ये हमारा 45 डिग्री एंगल पे हर बार रुकेगा इस तरीके से। उसके बाद छोटा अगर आपको अपना पैटर्न करना है तो वो यहाँ से होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ़्ट क्लिक और इसको ड्रैग कर देंगे अंदर की तरफ, तो आपका पैटर्न छोटा हो जाएगा। और जैसे ही आप बाहर की तरफ जाएंगे, देखिए इस तरीके से आपका पैटर्न बड़ा होता जाएगा। आप रोटेट यहाँ से भी कर सकते हैं चाहे तो। इस तरीके से आपको अगर क्रॉस वाइज फैब्रिक बनाना है या लेंथ वाइज फैब्रिक बनाना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट ऑप्शंस पे। उसके बाद इसमें हमारे नॉर्मल मैप होते हैं, डिस्प्लेसमेंट मैप होते हैं। ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या टेक्सचर चाहिए अपने फैब्रिक पे। फ़िलहाल जो हमने टेक्सचर डाला है वो बिल्कुल प्लेन है, उसमें कोई भी इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप अपनी फैब्रिक लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपको कुछ प्रीसेट्स मिलते हैं। तो फिलहाल अगर हम इस पर कॉटन का कोई सा डालते हैं इफेक्ट, कॉटन कैनवास डाल देते हैं। फिलहाल ये प्लेन हो गया है, पर इस पे जो हमारा फैब्रिक है 3D पैनल में उस पर टेक्सचर होगा कॉटन कैनवास का। अब मैं इसमें टेक्सचर की जगह अगर अपना पैटर्न डाल दूंगी, ये देखिए तो अब इसमें टेक्सचर की जगह हमारा पैटर्न है जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, उसमें एक फैब्रिक का जो इफेक्ट होता है वो आ गया है। आप देख सकते हैं ध्यान से, ये देखिए। तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। चाहे तो आप अपने लिए खुद भी नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप बना सकते हैं। फिलहाल हम प्रीसेट्स ही यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने प्रीसेट्स आपको दिखाए। तो नॉर्मल मैप मेरा ऑलरेडी मुझे मिला था जो कॉटन कैनवास के लिए सही है।
और डिस्प्लेसमेंट मैप में अभी इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं था क्योंकि हमें कोई बम्प नहीं चाहिए। अगर हमें इसमें कुछ इफेक्ट चाहिए होता, हाई लो करना होता अगर हमें कुछ, तो हम डिस्प्लेसमेंट मैप का भी यूज़ करते। फिलहाल हम इतना देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ग्राफिक पे। मैंने अपना टेक्सचर रिमूव कर दिया है। अब हम देखते हैं अगर हमें ग्राफिक डालना होगा तो हम कैसे डालेंगे। पहले आप इस पे जाइए, लेफ्ट क्लिक कीजिए। मेरे कुछ प्रीसेट ग्राफिक्स हैं, मैंने कुछ एम्ब्रॉयडरी के सैम्पल्स बना रखे थे, तो हम उनमें से ही एक सैम्पल ले लेते हैं। फिलहाल हम इसको डालते हैं। आप जैसे ही उस पर ओपन करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अब आपको अपना टेक्सचर, आपको अपना ग्राफिक कहाँ डालना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ सेंटर में डाल देती हूँ। उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसकी विड्थ और लेंथ कितनी रखनी है। आप इसको लिंक हटा भी सकते हैं, इससे आप अपनी विड्थ और हाइट अलग अलग रख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा होगा। जैसे मैं इसको 2 करूँगी तो ये उस अकॉर्डिंग छोटा हो गया। अगर मैं इसको 3 करूँगी तो नीचे हाइट पे मेरी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको 2 ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे प्रोपोर्शनल चाहिए। आप यहाँ से पोजीशन भी सेट कर सकते हैं कि आपको आउटलाइन में रखना है या सेंट्रलाइज रखना है, ऊपर से किधर होना चाहिए, आप यहाँ से सब कुछ सेट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आता है ऐसे, या आपको ऐसे डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने ग्राफिक को। ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो फिलहाल हम ओके करते हैं। फिलहाल मेरा ग्राफिक काफ़ी छोटा है, तो मैं इसको एडिट करना भी आपको साथ साथ सिखा सकती हूँ। तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। टूल सेलेक्ट होने के बाद आप अपने ग्राफिक पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्कल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन मिलेगा। आप यहाँ साइड में जाएंगे तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करते हुए बड़ा कर सकते हैं। ये प्रोपोर्शनली ही बड़ा होगा जैसे आप चाहते हैं। अब अपनी विंडो से थोड़ा सा बाहर चलते हैं और सेम आपका रेक्टेंगल है। जो हमारा इसके साथ में टूल था, एडिट टेक्सचर टूल, वो ध्यान रखिएगा वो हमारे टेक्सचर को एडिट करने के लिए है, और जो हमारा ग्राफिक है वो ग्राफिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए है। फिलहाल हम यहाँ से अगर ड्रैग करते हैं तो अगर आपको प्रोपोर्शनली बड़ा नहीं करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसको लेंथ वाइज बड़ा कर रही हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। हमें ये शेप नहीं चाहिए तो हम Ctrl Z कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं हम अपने नॉर्मल मैप पे। मैंने इसका भी नॉर्मल मैप बना रखा है, तो हम डेस्कटॉप पे ही चलते हैं। नॉर्मल मैप हमारा जो टेक्सचर होता है उसमें एक इफेक्ट देने में हेल्प करता है। तो ये इसका नॉर्मल मैप है, मैं ये इस पे अप्लाई कर देती हूँ। और साथ ही साथ मैं डिस्प्लेसमेंट मैप भी इस पे अप्लाई कर रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट मैप हमारा बम्प का काम करता है, तो जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट मैप डालेंगे उसके बाद आप इसमें अमाउंट इंक्रीज कीजिए और अपनी रेंडर विंडो में जाइए। आपकी रेंडर विंडो ओपन हो गई है और आपका टेक्सचर जो अब ग्राफिक है, हमारा जो आपका ग्राफिक है वो कुछ इस तरीके से लग रहा होगा। यहाँ पे कितना प्लेन और सटल है आपका ग्राफिक। और सेम रेंडर विंडो में अगर आप देखेंगे तो उसमें एक बम्प है, उसमें रियलिटी दिख रही है। आप ज़्यादातर कोई भी एम्बलिशमेंट वगैरह अपने गारमेंट में दिखाना चाहते हैं, कोई पैच दिखाना चाहते हैं, तो इसके थ्रू आप दिखा सकते हैं। आप अपना ग्राफिक डालिए, उसमें नॉर्मल मैप इंसर्ट कीजिए, डिस्प्लेसमेंट मैप इंसर्ट कीजिए। आप यहाँ से अमाउंट से आप उसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं कि आपको कितना बम्प चाहिए। अगर मैं इसको 0 कर दूंगी तो देखिए ये कितना सटल लुक दे रहा है। इसमें बिल्कुल जैसा हमारा 3D पैनल में दिख रहा है वैसा ही हमें
हमारी रेंडर विंडो में दिख रहा है। जैसे ही मैं इसको 3 करती हूँ, इसमें चेंजेस होने आपको दिखाई देने लगते हैं, ये थोड़ा सा रियल लगने लगता है। तो टेक्सचर में फ़िलहाल यही मेन चीज़ है। मैंने आपको अपने टेक्सचर को बड़ा छोटा करना सिखा दिया, उसको रोटेट करना सिखा दिया, साथ ही साथ ग्राफिक कैसे डालते हैं और नॉर्मल मैप और डिस्प्लेसमेंट मैप से हमारे ग्राफिक पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, मैंने आपको वो भी दिखा दिया।